नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 8वें पेपर कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2 सितंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर, 22 अगस्त। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एडुसैट को किस वर्ष से कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? एडुसैट एक एजुकेशनल सैटेलाइट है जिसे 2004 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। सही जवाब है 2004। निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। ये सभी डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इन सभी का उपयोग हम डाटा को संग्रहित करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? एक वेब ब्राउज़र, एक नेट साइट, हार्डवेयर, चैटिंग। नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउज़र है। इसकी सहायता से हम कोई भी आवश्यक इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो यह एक तरह का सर्च इंजन है जिसकी सहायता से हमें जो कुछ भी आवश्यक होता है उसे हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति। सभी संचार की प्रक्रिया में इन सभी की आवश्यकता होती है। एक स्रोत होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए जो सूचना को सेंड करेगा। अब इस सूचना को ले जाने का एक माध्यम होता है और इस सूचना को ग्रहण करने वाला एक रिसीवर भी होना चाहिए। हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए और एक मीडियम भी होना चाहिए जिसके थ्रू हम सूचना को सेंड करेंगे। तो यहाँ पर सभी सही जवाब हैं। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी, प्रयोगशाला, संचार, आंकड़ा। जब हम इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन सेंड करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संचार, कम्युनिकेशन। इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है संचार। दो व्यक्तियों के बीच सूचना को भेजने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। सूचना का प्रसारण एवं प्राप्ति एक साथ संभव है, अर्थात दो व्यक्ति एक साथ सूचना को भेज और ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, एक ही टाइम पर ये सूचना को भेजेगा और उसी टाइम ये भी सूचना को भेज सकता है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर सभी। तो फुल डुप्लेक्स में हम सूचना को दोनों दिशा में भेज सकते हैं, भेज भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में सिर्फ एक दिशा में सूचना जाती है, या तो भेज पाएंगे या फिर ग्रहण करेंगे, दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएगा। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? 23 नवंबर 1987 में, 23 नवंबर 1997 में, 23 नवंबर 2001 में, इनमें से कोई नहीं। प्रसार भारती का गठन हुआ था 23 नवंबर 1997 में। एडुसैट का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम एडुसैट एक एजुकेशनल सैटेलाइट है जिसे 2004 में पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म है, एडु का मतलब एडुकेशनल और सैट का मतलब सैटेलाइट। एडुकेशनल सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, इनमें से किसका प्रयोग भौतिक राशियों की गणना करने के लिए किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, इनमें से दोनों या फिर कोई नहीं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग हम लोग करते हैं भौतिक राशियों की गणना में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। LCT, ICT का पूरा नाम क्या है? ये आई होना चाहिए, एल हो गया है। ICT का पूरा नाम
आईसीटी का पूरा नाम होता है आई मीन्स इंफॉर्मेशन, सी का मतलब है कम्युनिकेशन और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका हिंदी होगा इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, कम्युनिकेशन का मतलब संचार और टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर सही आंसर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी किए जाते हैं, लुभावने ऑफर देकर, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित या फिर सभी। तो ऑनलाइन फ्रॉड आजकल जो हो रहे हैं वो लुभावने ऑफर से भी किए जाते हैं, क्रैकिंग, हैकिंग, इन सभी से संभव है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी। विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, हार्डवेयर उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। विकिपीडिया एक एजुकेशनल वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर हम लोग किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जिसके बारे में हमें जानना हो हम विकिपीडिया पर उसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का मुख्य तत्व क्या है? सूचना और प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना और संचार उपर्युक्त सभी। ये सभी ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्व हैं। सूचना प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग, संचार कम्युनिकेशन, तकनीकी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सब मुख्य तत्व हैं आईसीटी के। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो या फिर सभी। इंटरनेट से भी हम संचार कर सकते हैं, दूरदर्शन से भी संचार होता है, रेडियो से भी होता है, इन सभी से हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी संचार के प्रमुख साधन हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं इंटरनेट रिले चैट, ईमेल, टेलनेट, इनमें से सभी। ये सभी इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं, चैटिंग, ईमेल, टेली कॉलिंग आदि। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। वह गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है उसे हम क्या कहते हैं? गुप्त कोड, पासवर्ड, एक्सेस कोड या फिर सभी। ऐसा कोड जो हमें ज़रूरी होता है किसी भी ऐप में लॉगिन करने के लिए, जैसे हम सिक्योरिटी के लिए फ़ोन में भी कोड लगा देते हैं, तो इस कोड को हम कहते हैं पासवर्ड। तो कोई भी कोड जो हमें उस ऐप में एंटर करने से रोक दे वो कोड कहलाता है पासवर्ड। चैटिंग है नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना। स्टैंडर्ड इंटरनेट कन्वर्सेशन, इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। आजकल हम लोग चैट करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और बहुत से ऐप हैं जहां पर हम चैटिंग कर सकते हैं। तो चैटिंग का मतलब होता है अपनी बातों को भेजना, अपने मान लीजिए हम फ़ोटो वीडियो भेजना चाहते हैं तो उसे भेजते हैं। तो नेटवर्क के थ्रू संदेशों एवं फाइलों को भेजना, यही प्रक्रिया कहलाती है चैटिंग। सही जवाब है ऑप्शन का। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 8 बिट। एक निबल बराबर होता है 4 बिट। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 बिट। 1 निबल इक्वल्स 4 बिट। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, इनमें से कोई नहीं। इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को बाहर प्राप्त करते हैं। जैसे हमें मॉनिटर से सूचना मिलती है, प्रिंटर से सूचना मिलती है, ऐसे ही स्पीकर से भी हमें आवाज़ के माध्यम से सूचना मिलती है। तो स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस ऐसा होता है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करते हैं, जैसे सीपीयू। हम जो कुछ भी
इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सीपीयू उस पर कार्य करके उसे हम तक पहुंचाता है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस भी याद रख सकते हैं। स्कैनर से भी हम सूचना को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। तो ये सभी हैं इनपुट डिवाइस। निम्न में से वेब ब्राउज़र नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, एमएस वर्ड। ब्राउज़र एक प्रकार का सर्च इंजन होता है जिसकी सहायता से हम लोग सूचनाओं को सर्च करते हैं। तो यहाँ पर मोजिला पर भी हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। परंतु एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा या फिर कह लें टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम सूचना को सर्च नहीं करते हैं। तो एमएस वर्ड एक प्रकार का ब्राउज़र नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा एमएस वर्ड। इसकी सहायता से हम टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं और इन तीनों की सहायता से हम लोग सूचना को सर्च कर सकते हैं।